अकेली लड़की मौका नहीं, बल्कि हम और आप सभी की जिम्मेदारी बनती है। मनोज अपनी मोटरसाइकिल तीव्र गति से दौड़ाए जा रहा था। समय रात 11:30 बजे था। रोड के सहारे एक सुनसान जगह पर, जहाँ बस स्टॉप था, वहां पर अकेली लड़की खड़ी हुई थी और मनोज के पीछे से एक ऑटो चला आ रहा था। मनोज ऑटो को नहीं देख पाया और वो लड़की एकदम हाथ देती है। ऑटो वाला समझता है कि बाइक सवार को हाथ दिया है और वो बराबर से अपना ऑटो निकाल के चला जाता है और मनोज लड़की के पास आकर के अपनी मोटरसाइकिल रोकता है और कहता है, आपको कहाँ जाना है? इस सुनसान जगह पर आप अकेली क्यों खड़ी हैं? लड़की मनोज की बात सुनकर के एक तरफ को मुंह फेर लेती है और मनोज कहता है कि आपको कहाँ जाना है, प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको आपके घर पर छोड़ दूंगा। तो लड़की एकदम से झुंझला करके कहती है कि आप चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना, आपकी वजह से मेरा ऑटो निकल गया। तो मनोज को भी इस बात का दुख होता है और वो अपनी गलती स्वीकार करता है और कहता है, देखो बहन, मुझे आप गलत मत समझना, मेरे घर में भी एक बहन है जो तुम्हारी ही उम्र की है, इसलिए मैं आपको अब इस रात में सुनसान जगह पर अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। लड़की के चेहरा के कुछ भाव बदलते हैं, लेकिन फिर भी वो मनोज के साथ बाइक पर बैठने को तैयार नहीं होती है और रोड की तरफ झांकती है कि शायद कोई दूसरी सवारी आ जाए। और मनोज भी जिद करके वहां पर खड़ा हो जाता है। 11:30 बजे के बाद 12 बजते हैं, यानी आधा घंटा गुजर जाता है, लेकिन वहां पर कोई वाहन पहले तो गुजरता नहीं है और जो गुजरता है वो रुकता नहीं है। उसके बाद मनोज कहता है, बहन, शायद आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, और अपनी जेब से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल के देता है, जिसमें उसका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एटीएम कार्ड भी रखा होता है, और कहता है, बहन, जब आप अपने घर पर पहुंच जाओ, ये कागज़ मुझे वापस कर देना, क्योंकि मेरी वजह से आपका ऑटो मिस हुआ और मैं आपको किसी कीमत पर अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। वो लड़की कागज़ों को अपने हाथ में लेकर के और मनोज की मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। गाड़ी पुनः अपनी तीव्र गति से दौड़ने लगती है और तकरीबन 40 किलोमीटर चलने के बाद एक बस्ती के समीप मनोज से वो लड़की रुकने की कहती है और बगैर कुछ बोले झटके से उतर के अपने घर की तरफ को दौड़ जाती है। इधर मनोज जब अपने घर पहुंचता है तो रात के 2 सवा 2 बज चुके थे दोस्तों। मनोज के पिताजी देखते ही उसको भला बुरा कहने लगते हैं, लेकिन मनोज पिताजी की बात को अनसुना करके सीधे अपने बेडरूम में चला जाता है और जाकर के सो जाता है। समय सुबह 10 बजे का होता है। डोरबेल बजती है। मनोज की माँ जब गेट खोलती है जाकर के, तो दरवाजे पर एक लड़की अपने माँ और बाप के साथ खड़ी थी। दोनों तरफ से राधे कृष्णा का अभिवादन होता है और अभिवादन के बाद में उस परिवार को अंदर बुलाया जाता है। लड़की कहती है, क्या मनोज भैया इस समय घर पर हैं? मनोज की माँ कहती है, हाँ, मनोज घर पर है, और उनको जो है बैठक में बैठा लिया जाता है। इधर मनोज की बहन जब मनोज को जाकर के जगाती है और कहती है, भैया, कोई लड़की आपसे मिलने अपने माता पिता के साथ आई है। तो मनोज सैंडो बनियान पहने, हाफ नेकर पहने जैसे अपने बेड पर लेटा हुआ था, झटके के साथ एकदम से उठ बैठता है और उठ करके वो सीधा बैठक रूम में पहुंचता है
तो वही रात वाली लड़की अपने माता पिता के पास बैठी हुई थी। मनोज को देखते ही सोफा से उठ करके दोनों हाथ जोड़ करके और मनोज से कहती है, भैया ये आपके रात वाले कागज़ हैं, मुझे क्षमा करना, मैंने आपको पहचानने में भूल की थी। और हाँ, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा, हंस करके कहती है कि मैं घर तक कैसे आ गई। तो आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ था उसी को पढ़ करके मैं आपके घर तक आई हूँ। और फिर मनोज के माता पिता को विस्तार से वो लड़की पूरी घटना बताती है, जिसको सुनकर के मनोज के माता पिता ही नहीं बल्कि मनोज की बहन का भी सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है और मनोज के पिताजी झटके से मनोज को अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा ऐसी बात थी तो आपने मुझे रात क्यों नहीं बताया था। तो मनोज कहता है, आपको शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं होता। और ऐसा सुनने के बाद में पुनः एक बार गले से लगा करके मनोज को उसका माथा चूमते हैं उसके पिताजी और बड़ी हंसी खुशी के साथ उस लड़की को विदा किया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा मनोरंजन का कतई उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से मैं आप तक एक मैसेज ये पहुंचाना चाह रहा हूं कि अकेली लड़की अगर कहीं मिलती है तो वो मौका नहीं बल्कि हम लोगों की, इस समाज की युवा पीढ़ी की, नव युवकों की वो जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी की बहन, किसी की बेटी को आप उसके गंतव्य तक, उसके घर तक पहुंचाने का कष्ट करें। जब हम दूसरों की बहन बेटियों को इज्जत देंगे, उनकी मदद करेंगे, तभी तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी। कहने का मतलब, आदमी जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तो जब इस तरीके की धारणा हमारी युवा पीढ़ी में हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि कोई बहन बेटी हमारे समाज में असुरक्षा महसूस नहीं करेगी। मिलता हूँ पुनः एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरा YouTube चैनल सच का सफ़र देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय अवश्य दें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।